आपका दिन शुभ हो, आप लोग सुजल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं साधना पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पहला पाठ, जो कला वर्ग वालों के लिए है। पाठ का नाम है प्रेम माधुरी, और ये लिखा किसने है? भारतेंद्र जी। एक ऐसी महान विभूति जिनके नाम पर एक युग ही चल पड़ा, भारतेंद्र युग। इनका जन्म 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में। आप अपने याद करने की कितनी बढ़िया 50 और 85 है ना, 50 और 85। 1850 में पैदा हुए थे, 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 35 साल जीवित थे, लेकिन उस 35 साल में ये अपना नाम अमर कर गए और इतने ही यशस्वी लेखक हुए कि इनके नाम पर एक युग ही पड़ गया, भारतेंद्र युग। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था, जिनको हिंदी का पहला नाटककार माना जाता है। इन्होंने तमाम कुंडलियाँ लिखी है हमारे हिंदी साहित्य में, ग्रामर में। और इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। ये पैदा हुए उसके लगभग 5 या 7 साल के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। और इनकी भी माता थी, माता माने सौतेली माता मोहन देवी। उनसे इनका बहुत तालमेल नहीं बैठता था, इसलिए इनका पालन पोषण इनके घर के प्रचारक और प्रचारिका जो काली पद्मा और तिलकधारी थे उन्होंने किया। फिर 10-12 साल की आयु में ही लगभग इनके पिता का भी देहावसान हो गया। इनकी प्राथमिक शिक्षा प्रिंस कॉलेज से हुई बेटा, लेकिन इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा। ये इतने प्रखर बुद्धि के थे कि उन्होंने स्वाध्याय से ही घर पे अंग्रेजी, गुजराती, फारसी, बांग्ला, संस्कृत भाषा में पढ़ना कर लिया। उस समय एक बड़े ही प्रतिष्ठित 2 राजा थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान प्रचार में, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। फिर राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद के यहाँ अंग्रेजी सीखने जाया करते थे, तो ये उन्हें अपना गुरु मानते थे, उनके गुरु कहलाए। इनकी अनेक रचनाएं उन्होंने निबंध भी लिखे, नाटक भी लिखे, काव्य भी लिखा, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम कुमारी, प्रेम सरोवर, प्रेम परम। इनकी तमाम रचनाएं हैं। प्रेम माधुरी आज हम पढ़ेंगे ही। और उनके नाटक भी नहीं थे, जैसे भारत दुर्दशा, शशि विष्णुधम और नील देवी, है ना, श्री चंद्रावली और अंधेर नगरी। हम लोग प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाली कहानी अंधेर नगरी की रचना है। तो इन सब बातों को हम समेटते हुए बेटा अपने टॉपिक पर आएंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेम माधुरी। तो आप एकाग्रचित्त होकर पढ़िए और इसके अर्थ को आपके साथ करिएगा। मारक प्रेम को समझे हरिचंद्र यथारथ बोध रहता है, लाभ क्षुण कारण में बदनाम ही होने की सारी कथाएं। कह रही हैं गोपिकाएं कि मारक प्रेम, इस प्रेम के मार्ग को 2 बार आया है, यमक अलंकार है बेटा। इस मारक प्रेम को, और एक 2 बात है कौन, ब्रजभाषा है इसमें, उकार बहुला जहाँ भी मिले ब्रजभाषा। इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है? यथार्थ बोध है। यथार्थ इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी यथार्थता क्या है, इस बात को आज तक इस संसार में कोई समझ नहीं पाया है कि वास्तव में प्रेम है क्या। लाभ कछुन कारण में, इसको कहने सुनने में कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि बदनाम ही होने की सारी कहानी, यह पूरी कहानी सिर्फ बदनामी की ही है। जानत है जीव मेरो भली, कहती है मेरा मन भी जानता है यह बदनामी की ही कहानी है, लेकिन विधि और उपाय समय मिलता, इससे दूर होने का कोई भी उपाय करना व्यर्थ है। अब हम लोग कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकती हैं। बावले हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे माने सभी लोग, बावले माने बावले हो गए हैं। हमको लगता है कि ब्रज के सभी लोग बावले हो गए हैं। मोह नाहक, नाहक माने अनायास ही, पूछक माने पूछते हैं कौन, विथा, विथा माने व्यथा, विथा ये तद्भव है, विथा का अक्षम होगा व्यथा, व्यथा माने दुख, जो कि अनायास ही बिना वजह ही हमसे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा दुख है, जबकि वो जानते हैं कि हमें क्या दुख है, उन्हें कृष्ण के वियोग का दुख है, उनके दूर होने का दुख है, फिर भी वो जानते हुए भी बार बार मेरे भावों को, मेरे दुखों को उलझते हैं। तो इसमें नायिका की खींच व्यक्त हुई है बेटा गृहवस्था में। नायिका कहती है, भारतेंद्र जी कह रहे हैं कि नायिका कह रही है, गोपिका कह रही है,
इस संसार में ऐसा कौन है जो इस प्रेम को समझ सके, प्रेम के मार्ग को समझ सके कि वास्तविकता क्या है प्रेम के बारे में, और इसको कहने सुनने में कोई लाभ नहीं है। यह पूरी कहानी सिर्फ बदनामी की ही है। यह मेरा भी मन भली भांति जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि इससे दूर होने का सारा उपाय व्यर्थ है। अब हम कृष्ण से एक बार जब प्रेम कर लिए तो उनसे दूर नहीं हो सकते हैं। और बावरे हैं ब्रज कैसे करें, इसलिए लगता है कि ब्रज के सभी लोग बावले हो गए हैं, तो सब कुछ जानते हुए भी हमारे घाव को कुरेदने के लिए बार बार हमसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है, कौन सा दुख है, क्या उनको पता है। इस सब लोग कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। तो इसका हम क्या बदल सौंदर्य देखते हैं। इसमें यमक अलंकार है, वो 2 बार आया है, यथारथ यथा 2 बार आया है, और ब्रज भाषा है, सवैया छंद है। सवैया जो कि वर्णिक छंद का एक रूप है, उसका एक भेद है। छंद 2 होते हैं ना, वर्णिक और मात्रिक। मात्रिक में दोहा, ढोला, वज्र, कुंडलिया ये सब आता है, और आपके वर्णिक छंद में आपका इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत केतका, सवैया ये सब आता है। तो आपका सवैया छंद भाषा ब्रज। हम अगला देखते हैं। रोकै जौ तो अमंगल होय, और प्रेम नसै जो कहे पिए जाइए। जौ कहे जाहु न तौ प्रभुता, और जो कछु न कहे तो समय नसै। नायिका है, उसका नायक परदेश जा रहा है, नायिका उसको क्या कहकर रोके ये नहीं समझ पा रही है। वह कहती है कि रोकै जौ तो अमंगल होय। उसका पति प्रस्थान करने जा रहा है, घर से निकलने जा रहा है, तो कहती है कि यदि मैं उन्हें इस समय रोकती हूँ तो किसी के कहीं जाने के समय रोकना अशुभ होता है, हम आपके जानते हैं। तो कह रही यदि उनके जाते समय मैं उन्हें रोकती हूँ, मेरा ऐसा करना अमंगल होगा, अशुभ होगा, अनुचित होगा। और प्रेम नशा जो कहे पिए जाइए, और मैं तो कहती हूँ कि ठीक है आप चले जाइए, तो वहाँ मेरे ही प्रेम की हानि होगी, मेरा ही प्रेम नाश होगा। और जो कहे जाओ न, यदि मैं कहती हूँ कि मत जाओ, तो प्रभुता माने अधिकार जमाना। यदि मैं उनसे कहती हूँ कि मत जाओ, तो मेरा ऐसा कहना उन पे अपना प्रभुत्व जमाना, अधिकार जमाना होगा, जो कि पत्नी धर्म के विरुद्ध है। कि पत्नी पति को आदेश नहीं दे सकती। आज तो इसका दुख चल रहा है फिलहाल। और जो कछु न कहे तो सने न सहे, यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो भी वहाँ मेरी भी प्रेम की हानि होगी, मेरे प्रीतम चले जाएंगे, मेरी प्रेम की हानि होगी। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन जी है ना, यदि मैं उनसे कहती हूँ मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो यह क्यों कहती आएगी। तो हो सकता है वो मेरी इस बात पर पतियाना माने विश्वास करना, इस बात पर विश्वास भी ना करें। और तासु पयान समय तुम्हारे, तो तासु माने ऐसी स्थिति में, पयान माने प्रस्थान, तो ऐसे स्थिति में तुम्हारे प्रस्थान के समय, तुम्हारे जाने के समय हम आपको हैं क्या कह करके रोके, आप ही हमें समझाइए। अब आप ही हमें यह समझा दीजिए, बता दीजिए। यहाँ नायिका की भोलेपन की बात बताई गई है कि नायिका कितनी भोली भाली है, वो समझ नहीं पा रही कि क्या कर करके अपने नायक को रोकते। एक बार फिर से देख लीजिए कि नायिका का नायक प्रदेश जा रहा है, वह सोचती है उनको इस समय रोकती हूँ तो इस समय मेरा रोकना टोकना अनुचित होगा, अशुभ होगा। और प्रेम नशा जो कहे पिए गए, तो कहती हूँ कि प्रीतम आप चले जाइए, तो ऐसी स्थिति में भी मेरे प्रेम की हानि होगी। जो कहे जाओ न तो कहता, यदि मैं कहती हूँ कि मत जाओ, तो ऐसा करना उन्हें मेरा आदेश देना होगा, जो कि धर्म के विरुद्ध है, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी। और जो कहे कछु न कहे तो समझ न सकेंगे, यदि मैं उनके जाते समय कुछ नहीं बोलूँगी तो मेरी ही प्रेम की हानि होगी। लगेगा कि मैं उनसे प्रेम ही नहीं करती हूँ, मैंने कुछ कहा ही नहीं, उनको रुका ही नहीं। और जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे दिन जी है ना, यदि मैं कहती हूँ कि आप चले जाएंगे तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो शायद मेरी इस बात पर भी विश्वास ना करें। तो तासो पयान समय तुम, तो आप ही बताइए तुम्हारे आपके प्रस्थान के समय
हम आपको क्या कह करके समझाएं, कैसे रोकें, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ भी वही है बेटा, भाषा है, सवैया छंद है और विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। नायक नायिका के बिछड़ने की बात हो रही है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं ना, संयोग और वियोग, तो वियोग को विप्रलम्ब भी कहते हैं। यहाँ वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आप इसको दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे, आप साथ करेंगे बेटा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।